हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल PPS तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, लाभ और हानि। यानी लाभ और हानि क्या होता है उसको यहाँ समझेंगे और कैसे निकाला जाता है और कैसे निकलता है उसको यहाँ सब देखेंगे। लाभ और हानि, हमेशा लाभ और हानि वैसे क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, लेकिन उसकी सारी बातों की जो उसका बेसिक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, ये क्या क्या है, इनके विषय में पूरी जानकारी वो यहां देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, PRIC, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य यानी कि साधारण भाषा में कह सकते हैं, जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी तो उस जो जितने में खरीदी जा रही है वही उसका क्रय मूल्य है। तो क्या है? जो वस्तु, देख सकते हैं, जो वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाती है, जितने रुपए में खरीदी जाती है, वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य कहलाता है। यानी जो वस्तु जितने रुपए में भी खरीदी जा रही है उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। तो यह होता है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि जो वस्तु जितने रुपए में बेची जाती है, जो वस्तु जितने रुपए में बेची जाती है, तो वह मूल्य उस वस्तु का, वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाती है। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। जो भी सामान जितने रुपए का बिका है वो विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य, खरीदने को क्रय मूल्य और बेचने को विक्रय मूल्य कहते हैं। अब आता है इसमें लाभ और हानि। यदि हमारा विक्रय मूल्य अधिक हो गया तो लाभ और विक्रय मूल्य कम है तो हानि। तो यहां देखेंगे लाभ। लाभ यानी प्रॉफिट। ये प्रॉफिट क्या होता है? लाभ का यानी कि जो वस्तु खरीदी जा रही है और जितने अधिक मूल्य में बेची जाती है तो उस वस्तु में जो भी अधिक रूम हो गया वो क्या हो गया? लाभ हो गया। कोई वस्तु, यहां देखिए, कोई वस्तु खरीदकर, कोई वस्तु खरीदकर जितने अधिक मूल्य में बेची जाती है, अधिक मूल्य में बेची जाती है, तो वह मूल्य उस वस्तु पर लाभ कहलाता है। लाभ कहलाता है। ये समझ में आ गया होगा। यानी जो भी हमने सामान खरीदा है और हम उसको अधिक में बेच रहे हैं, तो अधिक में बिका, तो जितने भी मूल्य उसका अधिक में बिका तो वो क्या हो गया? उसका लाभ हो गया। हानि, हानि देखिए, हानि का मतलब लॉस, नुकसान भी कह सकते हैं इसको। हानि, नुकसान, ठीक है। अब हानि में क्या है? कोई वस्तु खरीद कर जितने कम मूल्य में बेची जाती है, तो वह कम मूल्य
उस वस्तु पर हानि कहलाती है। ठीक है जी। यानी कि कोई वस्तु खरीदी आपने 100 रुपए की और वो बिक रही है 75 रुपए की, तो उस पर हानि हो गई, यानी 25 रुपए की वो कम बिक रही है। तो इस तरह से जितना भी उसका कम मूल्य होगा वो हानि होती है, यहां जितना अधिक मूल्य होगा वो क्या होगा, लाभ होगा। इस तरह से लाभ और हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को आपने जाना। और इससे अब हम सवाल कैसे हल कर सकते हैं, उन सवालों में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, लाभ का कैसे पता चलेगा और हानि कैसे निकालेंगे, वो हम अब सवाल के माध्यम से देखेंगे। पहला सवाल देखते हैं। यहां पे इनका जो बेसिक था उसको आपने जाना और उससे आगे अब पहला सवाल क्या होगा, देखिए। पहला सवाल, एक कुर्सी 250 रुपए में खरीदकर 300 रुपए में बेची गई। देखिए, ये खरीदकर 300 रुपए में बेची गई, तो लाभ क्या होगा, या लाभ बताइए, ऐसे भी लिख सकते हैं, लाभ बताइए। तो हमें देखना है इसमें क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा। क्यों, देखिए, खरीदने को क्रय मूल्य और बेचने को विक्रय मूल्य। तो यहां क्रय मूल्य क्या हुआ, तो क्रय मूल्य हो गया 250 रुपए और विक्रय मूल्य क्या हुआ, देखिए, विक्रय मूल्य बराबर 300 रुपए। तो यहां पता चल रहा है कि इसमें लाभ हो रहा है। तो लाभ क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से आप घटा दीजिए 300 माइनस 250 बराबर 50 रुपए। तो हम इस तरह से सवाल का हल करते हैं। यदि हमें सीधे निकालना है, एकदम शॉर्टकट से निकालना है, तो उसका क्या करना है, क्रय मूल्य 250 है, विक्रय ये है, तो विक्रय में से घटा दीजिए 300 माइनस 250 बराबर 50 रुपए। ये हल हो गया एकदम से। लेकिन हम उसको इस तरह से लिखकर करते हैं। तो ये सवाल आपका दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है, हरीश ने एक पुरानी साइकिल 2500 रुपए में खरीदकर 2500 में खरीदकर और खरीदी 2500 रुपए में, ऐसे लिखिए, खरीदी। और उसने मरम्मत में उसे ठीक कराया ना, कुछ कमी होगी उसको ठीक कराया, तो उसकी मरम्मत में 200 रुपए खर्च कर दिए। ये खर्च हो गए, उसमें कितने, 200 रुपए खर्च हो गए। अब उसको वो बेच कितने में रहा ये देखना है। खर्च किए और उसे बेचा और उसे 2850 रुपए में बेच दिया, तो लाभ क्या होगा, कितना, तो लाभ क्या होगा, तो लाभ बताइए। इस तरह से अब लाभ हो गया। यहां पर क्या होगा, जो खरीदा है ये तो क्रय मूल्य है, लेकिन उसको उसने ठीक कराने में भी 200 रुपए लगे हैं, तो 200 रुपए का मतलब हो गया वो भी क्रय मूल्य में आ गया। तो क्रय मूल्य में क्या हो जाएगा, यहां देखिए भैया, क्रय मूल्य बराबर 2500 प्लस 200 बराबर कितना हो गया, 2700 रुपए। ठीक है जी, ये समझ में आ गया होगा। क्योंकि 200 रुपए काय के थे, वो ठीक कराने में लगे थे, जो ठीक कराने में लगेंगे तो वो भी क्रय मूल्य में आएगा ना। तो इस तरह से
अब विक्रय मूल्य क्या है इसका, तो विक्रय मूल्य कितना 2850 रुपए है। तो यहाँ ज्यादा है विक्रय मूल्य, तो यहाँ क्या हो गया, तो लाभ हो गया। तो लाभ जो है 2850 माइनस 2700, तो यहाँ घटा दीजिए, कितना हो गया 2700 2800 यानी 150 रुपए। तो उससे जो है 150 रुपए लाभ के मिले, 150 रुपए का लाभ हुआ उसको। ठीक कराने के बाद भी 150 रुपए उसे बच गए। कहीं पर मरम्मत आता है, ठीक कराने में पैसे लगते हैं, किराया भी लगता है, जब सामान ला रहे उसमें किराया लगेगा, तो वह सामान भी क्रय मूल्य में जोड़ा जाएगा, यानी वो जो राशि जुड़ेगी किराए की वो भी क्रय मूल्य में जुड़ेगी, तब लाभ या हानि उससे निकलेगा। अगला सवाल लेते हैं, देखिए तीसरा सवाल है, करीम ने एक मशीन 1450 रुपए में खरीद कर, कितने में खरीद कर 1450 रुपए में खरीदी, और खरीद कर 1380 रुपए में बेच दी। यहां देखिए, आगे मैंने सवाल नहीं लिखा, केवल इतना लिखा है, करीम ने एक मशीन 1450 रुपए में खरीद कर और 1350 रुपए में बेच दी। तो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बताइए हानि हुआ या लाभ हुआ, ये बताना है। हाँ देखिए, तो सब क्या पहचान है, यानी कि ये आपका क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कम है तो हानि होगी, और ज्यादा है तो लाभ होगा। तो यहाँ कम है विक्रय मूल्य, तो क्या हो रही है, हानि हो रही है ना। तो यहाँ देखेंगे क्रय मूल्य कितना हुआ 1450 रुपए, और हानि विक्रय मूल्य क्या आएगा, विक्रय मूल्य बराबर 1380 रुपए। तो यहां आपका जो है हानि हो रही है, तो हानि लिखेंगे यहां। तो हानि का सूत्र लगता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना है 1450 माइनस 1380, घटा दी, इसको घटाइए, देखिए कितना आया 1450, और ये आएगा आपका 1380, 1450 70 रुपए। तो उसको जो है 70 रुपए का उसमें नुकसान हुआ, यानी कि हानि हुई 70 रुपए की। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, ताकि अगली वीडियो का लिंक आपको शीघ्र मिल सके। महेश ने एक, अगला सवाल है, महेश ने एक पुराना फोन 1500 रुपए में खरीद कर, देखिए 1500 रुपए में खरीद कर और 150 रुपए ठीक कराने में खर्च किए, यानी उसको ठीक कराया, कुछ ना कुछ कमी होगी, कवर लिया होगा, गिलास चढ़वाया होगा, तो इस तरह से उसमें 150 रुपए ठीक कराने में खर्च किए। जब उसके 150 रुपए खर्च हो गए तो उसने बेचा कितने में है, तो उसने उसे कितने में बेच दिया, यानी कि 1425 रुपए में बेच दिया। हानि बताइए, तो इसमें हानि हो जाएगी, ध्यान देना है। यानी कि क्रय मूल्य कितना है इसका 1500 रुपए है ना,
लेकिन उसको ठीक कराने में कितने लगे? 150 रुपए लगे। कितने लगे? 150 रुपए। अब यहां बिका कितने में है वो? यहां देखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य कितना? 1425 रुपए। यहां जोड़ करके हाई रहेगा अभी, तो 15 1650 रुपए। और ये विक्रय मूल्य आ गया 1425 रुपए। तो यहां क्या हो रहा है? विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य अधिक है, तो क्या हो रहा है? हानि हो रही है। तो हानि बराबर कितना आएगा? 1650 माइनस 1425 रुपए। इसे घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 50 में से 25, तो ये 25 आ गया, 16 में से 225 रुपए की हानि हुई। कितनी की हुई? 225 रुपए की उसे हानि हुई। जहां भी ठीक कराना या मरम्मत आएगा तो उसमें हम ये जोड़ देते हैं। तो इस तरह से लाभ और हानि कैसे निकलता है वो यहां देखा। उसमें आगे सवाल लेते हैं, यदि कहीं पर हमें विक्रय मूल्य निकालना है। आगे सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। आपका अगला सवाल है, एक दुकानदार ने 2200 रुपए का गेहूं खरीदा। 2200 रुपए का गेहूं खरीदा। भाव गिर जाने के कारण क्या हुआ? 125 रुपए की हानि से बेचा। 125 रुपए की हानि से बेचा, यानी विक्रय मूल्य हानि से उसने बेच दिया 125 रुपए की। तो विक्रय मूल्य बताइए, क्या हुआ? विक्रय मूल्य क्या होगा? अब हम उसे निकालना है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है इसका? यहां देखिए, कितना है क्रय मूल्य? 2200 रुपए। 2200 रुपए विक्रय मूल्य है, और भाव गिर जाने के कारण कितने रुपए की हानि हो गई उसको? भैया दीदी हानि लिख दीजिए, हानि 125 रुपए। अब हानि जब 125 रुपए की हो रही है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहां लिखिए, विक्रय मूल्य बराबर, यानी कि क्रय मूल्य माइनस हानि, यानी यहां घट जाएगी। 2200 में से कितना? 125 रुपए घटेगा, तो आपका आ जाएगा कितना? 2075 रुपए। इस तरह से ये आपका क्या आएगा? यानी वो जो गेहूं बिका था वो 2075 रुपए का बिका था हानि के कारण। नेक्स्ट सवाल देखिए, यानी कि एक पंखा 2200 रुपए में, एक पंखा 2200 रुपए में बेचने पर, 2200 रुपए में 1200 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 175 रुपए का लाभ होता है। देखिए, 175 का लाभ होता है, तो पंखे का क्रय मूल्य क्या था? पंखे का क्रय मूल्य बताइए। वो खरीद कर कितने में लाया था दुकानदार? तो यहां विक्रय मूल्य है, तो यहां लिखेंगे हम विक्रय मूल्य बराबर कितना? 1200 रुपए। और उसे लाभ कितने का हो रहा है? यहां देखिए, लाभ हो रहा है 175 रुपए। कितने का? 175 रुपए का।
तो उसका क्रय मूल्य क्या था, और क्रय मूल्य क्या होता है, जहां पर लाभ होता है तो वहां विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घट जाता है। तो यहां लिखेंगे हम विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो लाभ यहां क्या होगा, घट जाएगा, यानी 1200 माइनस 175 रुपए से घटा दीजिए, कितना बचेगा, 1025 रुपए। ये क्या है, यानी कि जो पंखा था उसका क्रय मूल्य था, यानी जो था 1025 रुपए था, और उसने 1200 में बेचा था, इसलिए उसे 175 रुपए का लाभ हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि किसी वस्तु का मूल्य, यदि किसी वस्तु का मान लिया विक्रय मूल्य, शॉर्ट में लिख रहे हैं विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 265 रुपए है। विक्रय मूल्य कितना आ गया, 265 रुपए आ गया, और हानि, उस पर जो हानि हो रही है, हानि कितने की हो रही है, 25 रुपए की हानि हो रही है। तो भैया ये बता दीजिए उसका क्रय मूल्य क्या था। तो क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य उसका क्या होगा, हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य क्या होगा उसका, यानी 265 प्लस 25, इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा होगा, उसने ज्यादा में खरीदा था, बेचा 265 में था, 25 रुपए कम पर बिका उसका, तो इसे जुड़ जाएगा, यानी कि हाँ 5, 10, 8, 9, यानी 290 रुपए। तो उसने जो वो सामान खरीदा था वो 290 रुपए में खरीदा था, और 25 रुपए की हानि से 265 में उसका बिका था। इस तरह से अगला सवाल को लेते हैं। यदि विक्रय मूल्य, एक मशीन का विक्रय मूल्य, मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य है यानी कि 4635 रुपए, 4635 रुपए उसका विक्रय मूल्य हो गया, और उसमें लाभ हो रहा है, उसे लाभ कितने रुपए का हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है 205 रुपए का। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, हमें विक्रय मूल्य निकालना उसका। तो यहाँ विक्रय मूल्य का सूत्र लग जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है, यानी कि विक्रय मूल्य, हाँ क्रय मूल्य निकलेगा। यहाँ क्रय मूल्य क्या होगा उसका, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस, यानी उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य है घट जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। तो लाभ कितना होगा, 4635 माइनस 205, और इसे घटा दीजिए, 5 से 5 गया 0, 4635 205 घटा दीजिए 0, ये 3 आ गया, और ये 4, 4600 तो कितना आ गया, 4430 रुपए, 4430 रुपए। ये क्या आ गया, उसका मशीन का क्रय मूल्य आ गया, यानी उसने खरीदा था 4430 का क्रय मूल्य था, और बेचा इसमें 205 का लाभ हुआ। तो इस तरह से हम लाभ हानि के सवाल, इसका जो था बेसिक इन्हें बताया गया। कुछ इससे आगे के सवाल, प्रतिशत के सवाल, वस्तु कितने प्रतिशत में बेची, कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत हानि हुई, इस तरह के जो सवाल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। फिर मिलते हैं आगे नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।